हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण और आप देख रहे हैं टेक्निकल श्रवण। तो आज मैं जा रहा हूँ पुणे से पाली मारवाड़ यशवंतपुर एक्सप्रेस के द्वारा, जो ट्रेन नंबर 16587 पुणे स्टेशन पर सुबह 9:30 बजे पहुँचती है और पाली मारवाड़ सुबह 3:30 बजे पहुँचेगी। तो ये जो जर्नी होगी हमारी करीब 18 घंटे की होगी और ट्रेन 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो आज के इस ब्लॉग में मैं पूरी इस ट्रेन जर्नी को कैप्चर करने वाला हूँ। जो भी छोटे छोटे क्लिप्स होंगे उनको कंबाइन करके आपको एक ब्लॉग बनाकर दूंगा और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग बिना किसी देरी के। मेरे घर से मात्र 400 मीटर की डिस्टेंस पर आईटी टावर स्थित है, जहां से बहुत सारी पीएमपीएल की बसें जाती है। तो मैं पकड़ लेता हूँ पुणे की पीएमपीएल बस और उसके द्वारा मैं चला जाता हूँ पुणे स्टेशन। तो मुझे करीब 10 किलोमीटर की जर्नी मैं पुणे की पीएमपीएल बस में खड़े खड़े ही करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी सीट नहीं मिलती। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पुणे रेलवे स्टेशन और यह पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य, जहां पर लोग अपनी यात्राओं के लिए इस स्टेशन का बहुत बड़े लेवल पर उपयोग करते हैं, क्योंकि ट्रेन पर आना और जाना वो इसी स्टेशन के द्वारा करते हैं। तो पुणे स्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जो सेंट्रल रेलवे में स्थित है। जैसे ही मैं पुणे स्टेशन पर पहुंचता हूं तो वहां पर मुझे वहां पर दिखाई देता है पुणे स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन पर, जिसको देखकर मेरा मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। और मैं जैसे ही अंदर एंटर करता हूँ तो वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर ट्रेनों की जानकारी लिखी हुई थी। मैं अभी भी अपनी ट्रेन की जानकारी का इंतज़ार कर रहा था कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। ये है पुणे के अंदर का दृश्य। जैसे ही हम पुणे मेरी गाड़ी की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं थी, तो मैं स्लीपर क्लास के बाहर जाकर थोड़ी देर अपनी ट्रेन की अनाउंसमेंट का वेटिंग कर रहा था कि मेरी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही बैठ गया और वहाँ पर अपनी गाड़ी का इंतज़ार करता रहा। मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर ही रहा था कि वहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर और एक नई ट्रेन देखने को मिली, जिसका नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को देखकर मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो गया और मैं उसको बस देखता ही रह गया। उसकी जो फैसिलिटीज़, उसका इंटीरियर, मुझे उस गाड़ी को देखकर बहुत ही मन प्रफुल्लित हो गया और मैं अब उस गाड़ी के जस्ट सामने ही खड़ा था और उसे बस एक टक टक की नज़र से देख रहा था। ये गाड़ी भारत की सबसे फास्ट चलने वाली गाड़ी में से एक है। फाइनली कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मेरी गाड़ी की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही थी और मैं उसमें चढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि मैं जा रहा था अपने होम टाउन पुणे से पाली मारवाड़ वाया यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस के द्वारा, जो ट्रेन नंबर है 16587। ये ट्रेन बेंगलोर से चलकर बीकानेर की ओर जाती हैं। तो मैं अपने कोच का S7 कोच, स्लीपर कोच के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। तो फाइनली मैं अपनी गाड़ी में चढ़ चुका था S7 के रिजर्वेशन कोच में और वहाँ पर अब गाड़ी रवाना हो चुकी थी। ये है मेरी सीट जो मुझे अपर बर्थ के रूप में मिली थी और ये है मेरे आसपास के कुछ अपरिचित यात्री।
हमारी ट्रेन पुणे स्टेशन से चल चुकी थी और अभी मुझे इंतज़ार था लोनावला के हिल स्टेशन आने का। तो कुछ कुछ आना स्टार्ट हो गए थे, उसी के लिए ही मैं थोड़े से कुछ दृश्य कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आया था और मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसे दृश्य मैं आपको दिखाऊं। तो उसी में ही वहाँ पर कुछ कुछ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो बारिश का और एक अच्छा मौसम पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ था। लोनावला आने से लोनावला अपने आप में ही एक प्राकृतिक नेचुरल हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, तो उसको देखने से मन काफ़ी खुश हो जाता है। तो अभी हमारी ट्रेन लोनावला की ओर चल चुकी है, तो थोड़ी देर में लोनावला आएगा और उसके बाद में कुछ हिल स्टेशन और पहाड़, कुछ अच्छे अच्छे दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था और मैं अपने सफ़र की ओर ऑलरेडी चल रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी क्योंकि ये बारिश का मौसम था और पुणे मानसून के लिए बहुत ही जाना जाता है, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये है हमारा स्लीपर कोच रिजर्वेशन डिब्बा जिसमें मैं सफ़र कर रहा था और ये चेन्नई रेल म्यूज़ियम की कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई हुई है। तो ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और मौसम काफ़ी सुहाना है, प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है और ये ट्रेन जर्नी पुणे से पाली मारवाड़ की ये ट्रेन जर्नी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बारिश होना स्टार्ट हो गई थी और हमें इस दृश्य का बहुत ही आनंद आ रहा था क्योंकि ये मानसून सीजन है और लोनावला के आसपास बहुत सारी अच्छी बारिशें होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी सुहाना बना हुआ था। तो बस हम इस जर्नी का आनंद ले रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए थे लोनावला स्टेशन पर, जहां पर बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी और वहां पर कुछ लोग अपने ग्रुप के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे थे और वो उस बारिश के मौसम का आनंद ले रहे थे। यहाँ पर ट्रेन अभी सिग्नल के रूप में हमारी ट्रेन लोनावला स्टेशन से चल चुकी थी क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं था। सिग्नल की वजह से गाड़ी कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकी थी और अभी हमारी गाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चुकी है और यहाँ पर ये बारिश का बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी, कुछ पहाड़ के कुछ और भी दृश्य आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये है मेरा स्लीपर कोच रिजर्वेशन डिब्बा जिसमें मैं सफ़र कर रहा था। सोचा थोड़ा सा आपको टूर करवा दूँ, तो यही वो स्लीपर कोच रिजर्वेशन है। ये देखिए, ये लोनावला के पहाड़ और घाटी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो मौसम बना हुआ है वो बहुत ही शानदार बना हुआ है और अभी जो नज़ारा आपको दिखने को मिल रहा है वो बहुत ही मन को मोहने वाला दृश्य है। ऐसा दृश्य लोग दूर दूर जाकर देखने जाते हैं और अभी ये दृश्य हमारी आँखों के सामने है, तो इसे देखकर मैं तो काफ़ी अभिभूत हो गया हूँ और इस दृश्य को बस अपने कैमरे में कैद करने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। लेकिन ये दृश्य बहुत ही शानदार है, मुझे इस दृश्य को कैप्चर करने का बहुत ही आनंद आया और मैं बस अपनी इस जर्नी का भी आनंद ले रहा हूँ जहाँ से मैं ये जर्नी कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पुणे का लोनावला का हिल स्टेशन है जहाँ पर अभी बादल छाए हुए हैं, बरसात हो रही है, कोहरा छाया हुआ है, ठीक वैसा ही मौसम बना हुआ है।
तो अभी गाड़ी लोनावाला से आगे चल चुकी है और मैं इस ट्रेन जर्नी का आनंद ले रहा हूँ विद खिड़की सीट। और ये जो जर्नी है वो मैं अगस्त महीने में कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मॉनसून सीज़न है। मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने निकाल दी अपनी इडली जो कि मैं अपने पीजी से लेकर आया था। और मैंने सोचा क्यों ना अब इन्हें इसे इस मौसम के साथ इसे खाया जाए। थोड़ी देर में मेरी गाड़ी मुंबई में प्रवेश कर चुकी थी और मुझे देखने को मिली मुंबई की लोकल ट्रेन। 2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम सबसे पहले अपने कल्याण जंक्शन स्टेशन पर पहुंच गई है गाड़ी। और अभी यहाँ पर 2 मिनट गाड़ी रुककर फिर आगे की ओर प्रस्थान करेगी। तब तक मैं भी थोड़ा स्नैप ले लेता हूँ, सो जाता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद अब हमारी गाड़ी दूसरे स्टॉपेज पर पहुंच गई है जिसका नाम है वसई रोड। तो अभी ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। जो गाड़ी का स्टॉपेज है वो 5 मिनट का है। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर छोटा सा ही स्टॉप है, तो हम जल्दी से वापस चलते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं आगे की ओर। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन। यहाँ पर हमारी गाड़ी 10 मिनट रुकेगी और उसके बाद गाड़ी आगे की ओर प्रस्थान करेगी। अभी देख सकते हैं 5:30 बजे का समय हुआ है और ये गाड़ी मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो अभी हम निकलते हैं आगे की ओर। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। हमारी गाड़ी सुबह 9:30 बजे पुणे से निकली थी। इस ट्रेन का नाम है यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस और आप देख सकते हैं ये गाड़ी जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैंने अहमदाबाद स्टेशन से ऑनलाइन खाना भी बुक किया है, तो मैं खाने का वेट कर रहा हूँ। मुझे जैसे ही खाना मिलता है मैं खाना आपको खाने के बाद में आपको दिखाऊंगा कि खाने में क्या क्या मिलता है। तो अहमदाबाद स्टेशन पर मैंने 2 घंटे पहले IRCTC ऐप के माध्यम से एक फ़ूड ऑर्डर किया था रात को डिनर के लिए। तो फ़ूड मुझे मिल चुका है जिसमें मैंने एक थाली मंगाई है और उसके साथ में मैंने एक लस्सी मंगाई है। तो दोनों का जो प्राइस था, मुझे मिनिमम 200 रुपये का ऑर्डर करना ही था, उसके बिना वो वहाँ पे डिलीवरी नहीं होती। तो उसको ऑर्डर करने के लिए मैंने 170 के अराउंड थाली और 45-46 के अराउंड मैंने लस्सी ऑर्डर की। तो दोनों मिला के 235 की कॉस्ट मुझे पड़ा और मैंने ये ऑर्डर किया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये प्लेट, ये वेज थाली मैंने मंगाई है जिसमें दाल चावल, 3 पराठे और सब्जी में मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी मिली है, पनीर की सब्ज़ी है, प्याज है और एक स्वीट में रसगुल्ला मिला है और लस्सी और छाछ कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। छाछ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली है, लस्सी मैंने अलग से मंगाई है। खाना मैंने खा लिया है जो मैंने अहमदाबाद स्टेशन पर ऑर्डर किया था। खाना की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। अब बस जल्दी से कचरा फेंक कर मैं आराम करता हूँ। तो दोस्तों अभी हमारी गाड़ी पाली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। हमने सुबह 9:30 बजे से इस जर्नी की शुरुआत की थी। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रात को 3:30 बजे हमारी गाड़ी पाली मारवाड़ स्टेशन पर पहुंच गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पाली मारवाड़ पहुंच गए हैं। हमारी जर्नी सुबह 9:30 बजे पुणे जंक्शन से शुरू हुई थी। इस गाड़ी का नाम है यशवंतपुर बीकानेर एक्सप्रेस, जो यशवंतपुर बेंगलोर से चलती है और बीकानेर तक चलती है। इस वक्त हम पाली पहुंच गए हैं और घड़ी में जो समय हुआ है वो 3:30 बजे का है। और इसी के साथ आज की इस जर्नी को यहीं क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं अगली जर्नी में।